गोगी। खाला मैं कैसी लग रही हूँ? जरा ठहर, मैं तुझे गौर से देख लूं। खूबसूरत। खूबसूरत? असली में खाला मैं खूबसूरत लग रही हूँ? मैं कह सकती थी खूबसूरत, अगर मैंने पिछले साल हज ना किया होता तो। खाला मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, हमने 25,000 दिए तेरे मेकअप के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत काबिल कबूल लग रही है। खाला मैंने ये शादी नहीं करनी। कैसी बकवास कर रही है? शुक्र कर, बड़े मन्नतों मुरादों के बाद तेरी ये शादी हो रही है। मैंने उस लड़के को देखा तक नहीं है, मैं ना जानती हूँ उसे कैसे शादी कर लूं। तौबा तौबा, कैसे बेबाकी की बातें कर रही है। अगर तेरी माँ को पता चल गया ना तो तेरी गर्दन पे छुरी फेर देंगे, समझी तू? खाला अच्छी खाला, जो लड़के की फोटो तो दिखाओ ना। तू दूल्हा की तस्वीर देख के क्या करेगी? शुक्र कर उसने तुझे देखा नहीं, अगर देख लेता ना तो शादी के लिए हाँ ना करता, समझी? उसने मेरी तस्वीर भी नहीं देखी। तस्वीर में तो तू बहुत बोंगी लगती है। शुक्र कर के उसकी माँ ने तुझे देख के पसंद कर लिया। बड़ा फर्मा बरदार बेटा है अपनी माँ का। हाँ खाला मैंने ये शादी नहीं करनी। खाला प्लीज 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 प्लीज। क्या हौल बकवास कर रही है? अब तो तेरी बारात भी आने वाली है। मैं जाके आपा को देख कर आऊँ, मेरे बगैर क्या करी होंगी? चुप करके बैठी रहे, समझी? खाला आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं गोगी आंटी। आंटी क्यों कहा? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ क्या? किया और तू क्या बच्ची हो? गोगी आंटी, गोगी आंटी, गोगी आंटी, गोगी। अगर उसे मैं पसंद नहीं आई तो अगर वो भी मुझ पर औरों की तरह हंसा तो मैं क्या करूंगी? अगर उसको पता चल गया कि सब मुझे गोगी आंटी बुलाते तो बस अब मैं अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। मुझे अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। मुझे अम्मा की कैद से आजाद होना पड़ेगा। आ गई जी, मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हैं आप? अरे बच्चियों, बारात के इस्तकबाल के लिए कोई तैयारी वगैरह की है? जाओ जाके बावर्ची खाने में देखो, फूलों के थाल भरे रखे हुए, लेकर आओ जल्दी से। शाबाश शाबाश, कितनी रौनक हो रही। मुबारक हो शरीफा नापा, आपकी गोगी की शादी का वक्त भी आ ही गया। खैर मुबारक। पता मेरी ही तरफ से देर थी, भाई मुझे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था, दिल को ही नहीं भाता था। मैं तो ऐसा ही शरीफ और नेक लड़का चाहती थी, क्योंकि हमारी शराफत के डंके तो सारे जहान में बजते हैं, सबको पता है। हाँ अपा, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरी गोगी की तो बात ही कुछ और है, मेरे से भी ज्यादा शरीफ है, पता है? अल्लाह मियां की गाय है, गाय पूरी। आपा, आपा एक बात सुनो। आपा, आपकी गाय घर छोड़ के भाग गई। पानी पिएंगी? वो असल में पहली दफा घर से भाग गई हूँ ना, तो डर सा लग रहा है। आप अपनी शादी से भागकर किसी और से शादी करने लगी? नहीं, वो मैं इसलिए भागी थी कि मुझे सारी उम्र किसी अजनबी इंसान के साथ नहीं रहना। पता नहीं वो उम्र भर साथ निभा सके या नहीं। मैं भी तो अपनी शादी से इसलिए भागा हूँ। तुम भी अपनी शादी से भागे हो? हाँ, मेरी अम्मा मेरी शादी किसी गोगी नाम की लड़की से करा रही थी। क्या? ये भी नाम हुआ गोगी? गोगी तो मेरा नाम है। क्या? तुम्हारा
नाम गुल्लू है ना? तुमसे मेरी शादी होने वाली थी, तुम भी भाग आए। तुम्हें शर्म नहीं है अपनी शादी से भागते हुए? तुम भी तो अपनी शादी से भाग के आई हो। मैं भागी तो भागी, तुम क्यों भागे? तुम्हें इतना सा भी ख्याल नहीं आया उस मासूम लड़की का जो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? कौन इंतजार कर रही होगी? तुम तो भाग गई अपनी शादी से, और वो भी लड़की होके। अच्छा वो भाग गई, वरना वहाँ बैठ के ना रोती रहती इस वक्त। थोड़ी देर खामोश रहोगी? मेरी शादी के दिन मेरा दूल्हा भाग गया और तुम कह रहे हो खामोश रहो। गुलशन, आज भी तू शख्सियत लग रहा है, शख्सियत। पता नहीं कितने हसीनाओं के दिल पे बिजलियां गिरेंगी आज। भाईजान, अरे भाईजान, गुलशन भाईजान सुनिए। अरे मेरी बात सुनो गौर, ये तुम्हारा भाई सूट में कैसा लग रहा है? माशाल्लाह भाई, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। ऐसे लग नहीं रहा बेटे की शादी है, लग रहा है आपकी अपनी शादी हो रही है। तुम्हारी भाभी खामोखा गुल्लू के पीछे पड़ी हुई। कोई शादी तो मुझ जैसे बंदे की होनी चाहिए ना। वैसे भाई साहब क्या उम्र है आपकी? ये कोई 35-36 साल। तुम्हारी भाभी बेशुमार बड़ी है मुझसे। हाँ, भाभी, अरे भाभी बाहर गिरी पड़ी है। अरे उसका तो पूरा खानदान ही गिरा पड़ा है। नहीं नहीं, वो बाहर जमीन पर बेहोश हो गई। अपनी इतनी महंगी साड़ी की फिक्र किए बगैर वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। बड़ी गैर जिम्मेदार है तुम्हारी भाभी, जगह तो कम से कम तायुन कर लेती। अरे छोड़े ना, चलिए ना भाईजान। चलो देखते चलिए, हैं। चलिए। भाई साहब, ओ गॉड, तुमने मेरे मुंह पे पानी छिड़का। जल्दी में तेजाब नहीं मिला ना। व्हाट? मेरा मतलब है कि रोज वाटर नहीं मिला गुलबहार बेगम। गुल, जस्ट गुल। वैसे मुझे गुल पे एक शेर याद आया। ओ स्टॉप इट गौहर, पुलिस को बुलाओ। ये तो नाइंसाफी है, जरा सा पानी क्या छिड़का, पुलिस को बुला लो। मेरा गुल्लू घर छोड़कर भाग गया है। क्या? या अल्लाह, अपनी शादी से भी कोई भागता है क्या? अरे अभी आ जाएगा मामा मामा करता हुआ। क्या आपका हार्ट कितना स्टोनर है गुलशन। क्या करिए? वो पत्थर का दिल। मेरा गुल्लू पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा बच्चा। अरे मैं तो कहता हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे। गुल्लू, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। क्या मतलब? वो मेरी खाला थी ना, मेरे सच बोलने की वजह से उनकी जान चली गई। वो कैसे? खालू के अफेयर का भांडा फोड़ दिया था ना मैंने, तो हार्ट अटैक से मर गई। खालू मेरे बहुत शुक्रगुजार हैं आज तक, पता नहीं क्यों। मुझे एक बात बताओ, तुम शादी से इसलिए भागे थे क्योंकि तुम्हें किसी और से प्यार है? नहीं, मुझे तो किसी से प्यार नहीं है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? मैं तुमसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी है। हाँ कहो। क्या है कि आई लव यू। गुल्लू, हाँ? कहाँ खो गए तुम? बताओ ना, तुम शादी से क्यों भागे थे? इसलिए भागा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी जिंदगी कोई मेरा मजाक उड़ाए, मुझे बेवकूफ कहे, यू नो। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। क्या? मैं भी तो शादी से इसलिए भागी थी, और वैसे मुझे बचपन से ना शौक था कि मेरी लव मैरिज हो, लेकिन ये अम्मा और खाला है ना, उनको लव मैरिज के नाम से नफरत है। तू अगर लव मैरिज के बाद भी तुम्हें कोई धोखा दे दे तो? तुम ऐसे तो नहीं लगते हो। मैं? हाँ गुल्लू, तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर वाले ने हमें किसी वजह से मिलवाया है? हाँ, गुल्लू गोगी, गुल्लू वेड्स गोगी। हाँ, और अम्मी को भी तुम पसंद हो। और तुम्हें? अच्छी हो, लेकिन ये रेड लिपस्टिक ना लगाया करो। इसे देखकर मुझे मेरी पड़ोस वाली आंटी याद आती है। तुमने मुझे आंटी कहा? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी है ना, तो फिर चलें घर।
देखिए शरीफन बहन, हम लोग आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। है आपा, इनको पता चल गया गोगी भाग गई है। देखिए गुलबार बहन, कोई भी बात करने से पहले ना हम आपसे माफी चाहते हैं। ये क्यों माफी मांग रही हैं भाई? मी डोंट नो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा तो हम है क्योंकि गोगी भाग गई। गोगी? हाँ, शादी वाले दिन ही जो घर से भाग गई। क्या? यानी कि आपकी बेटी भी हमारे गुल्लू की तरफ घर से भाग गई? दूल्हा भी भाग खड़ा हुआ। कैसी शादी है, दोनों दूल्हा दुल्हन ही भाग गए। वैसे कहानी बहुत अच्छी बन रही है। वाह, बहुत अच्छी, वाह। चुप करके बैठो। अरे मेरी बच्ची का घर बसने से पहले ही टूट गया और तुझे कहानियों की सूझ रही है? कैसा नामुराद दूल्हा था। अच्छा जी, बेटी तुम्हारी घर से भाग गई है और नाम रात तुम मेरे बेटे को कह रही हो? अरे जाओ जाओ बीबी, मेरी गोगी बहुत ही पाकीज़ा बच्ची है। अच्छा, तभी अपनी शादी से भाग गई है? गुलबार, हमारा गुल्लू भी तो भाग गया ना। कॉल मी गुलशन। ओके ओके। अंग्रेजी बोल बोल के हमको नीचा दिखा रही है। अरे चल, मैं कोई इससे दबती हूँ? बढ़िया ही अंग्रेजी बोलने वाली, अंग्रेजी बोल बोल के खुद को जहन्नमी बना रही है। ओफो, मैं किन जाहलों में फंस गई हूँ। कहाँ रिश्ता कर रही थी मैं गुल्लू का? चीप पीपल। बात सुनो बीबी, ज्यादा चिप चिप करने की जरूरत नहीं है। जुमा जुमा 8 दिन हुए, जरा सा पैसा आए हुए और दिमाग देखो जरा। देखा गुल, तुम्हारे लाडले की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। वैसे हाँ भाभी, आज तक भाईजान ने आपकी इतनी बेइज्जती नहीं की होगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ले जाओ उनको यहाँ से और जाके ढूंढो अपने गुल्लू को। हाँ क्यों आपा? जी, तुम अपनी लड़की की फिक्र करो जो पता नहीं किसके साथ भाग गई होगी। और वो तुम्हारा गुल्लू गुंडा लड़का पता नहीं किसको कहाँ बेवकूफ बना रहा होगा। खबरदार जो मेरे गुल्लू का नाम लिया हो तो। गुल्लू? तुम क्यों उसका नाम ले रहे हो? गोगी आ गई। हाय मेरी गोगी। छोड़ दे मक्कार मेरी बेटी का हाथ। इधर आ तू गोगी, इधर छोड़। गुल्लू मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से, मैं यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती। पर मामा मेरी शादी। छोड़ो शादी को, इस दफा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी और तुम्हें पहले की तरह भागना भी नहीं पड़ेगा। 2 शादियां बेटे, 2 शादियां कराएंगे। मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। दफा आपा, कितना मना किया था ना कि इतना पैसा खर्च मत करो इसकी शादी पे। सारा पानी फेर दिया ना आपकी शहजादी ने। तमीज, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई है? किस तरह से तूने हमारी बेइज्जती कराई है। सारा मोहल्ला थू कर रहा होगा कि कितने शरीफ घर की लड़की घर से भाग गई। मुझे सच सच बता, किसके साथ भागी थी तू? कसम से अम्मा, किसी के साथ नहीं भागी, मैं तो अकेले। तेरे पे अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। तौबा, कितनी कोशिश की थी कि तेरी हरकतें तेरी फुप्पियों वाली ना हो, लेकिन चली गई ना तेरी हरकतें भी उनपे। बट फुप्पी तो शादी के बाद भागी थी अम्मा। तू भी ये शौक पूरा कर लेना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरी शादी कराऊंगी, नहीं रखूंगी इस घर में। आपा, 1 हफ्ते के अंदर कैसे रिश्ता मिलेगा दूसरा? मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी अम्मा। मैंने गुल्लू से वादा किया है। गुल्लू से? अरे अगर उस गधे से तूने शादी करनी थी तो फिर घर से भागी क्यों थी? क्या खाला, इस वक्त से प्यार थोड़ी था। अरे वाह वाह, प्यार नहीं था। देख रही हो आपा, देख रही हो अपनी बेटी के ख्यालात? सुनो कैसे ख्यालात हैं। पहले तो शादी से भाग खड़ी हुई और अब प्यार हो गया। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया आपा। देखोगी देख, मैं बताए दे रही हूँ, अगर दोबारा तेरी जबान पे गुल्लू का नाम आया ना तो मैं तेरी जबान में जहर भर दूंगी, हाथों से अपना गला दबा दूंगी। दफा जा यहाँ से, दफा जा अपने कमरे में। आपा, आपकी फिर बेइज्जती नहीं होगी? आज तो मैं तेरा गला दबा ही दूँ। उफ, उस औरत की वजह से तो मेरा बीपी हाई हो गया है। और गुल्लू, तुमने शादी से भागकर अच्छा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ वापिस आके अच्छा नहीं किया। मामा चुप रहे आप। गुल्लू बेटा, तुम शादी से भागे क्यों थे? तुम्हें अपना वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं आया था क्या? बेटा, मैंने तो नोमी अंसारी से डिजाइन करवाया था, पूरे 2 लाख का था, फिर भी तुम भाग गए। अबे नालायक, अगर तुझे भागना ही था तो ओलंपिक में भागते। कम से कम गुलशन का नाम तो रोशन करते। क्यों गुलबार बेगम? क्या बातें कर रहे हैं? चुप कर जाएं। देख नहीं रहे मेरा बच्चा कितना परेशान है।
वैसे तुमने भाग करना बहुत अच्छा किया। आजकल के जमाने में अरेंज मैरिज कौन करता है? हाँ हाँ, हमने की थी, आज तक भुगत रहे हैं। जो निभा रहे हैं डार्लिंग। कर दे। मामा प्लीज लिसन टू मी। हाँ बेटा प्लीज, मैं सुन रही हूँ, लिसन कर रही हूँ। टेल टेल। मामा मैं शादी करना चाहता हूँ। अबे तो हम तेरी कुल कर रहे थे। पापा मेरी बात तो सुने। आई विल लव। ओह वाओ, यू आर इन लव। लड़की कौन है? गोगी। क्या? मैं गोगी से शादी करूंगा। गोगी से शादी करेगा? कुकू कोड़ा। इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गया ये। चुप करो तुम। गुल्लू तुम फिक्र ना करो गुल्लू, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसका कि बहुत ऊंचा खानदान होगा। हाँ, केटू पे रहता है पूरा खानदान। चुप करो तुम, फजूल बातें करते रहते हो। मामा मुझे सिर्फ गोगी से शादी करनी है। शट अप गुल्लू। अब मैं तुम्हारे मुंह से उस जाहिल लड़की का नाम भी ना सुनूं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उन छोटे लोगों में रिश्ता करके। आपकी बार मैं अपने बराबर का खानदान देखूंगी तुम्हारे लिए, और लड़की भी ऐसी देखूंगी जो कि पढ़ी लिखी हो मेरी तरह। पर मामा हाँ, तुम्हारी माँ से अंग्रेजी सीखेगी वो। आपा कुछ पता है मोहल्ले की औरतें गोगी के बारे में क्या कह रही हैं? दफा करना सीबत, ये तो जहन्नमी औरतों के काम है। कभी मेरे मुंह से किसी की बुराई सुनी है? कभी मैंने बताया कि रुखसाना बाजी की बेटी कैसे किसी लड़के के साथ भागी थी? जबान कट जाए मेरी। सच कह रही हो आपा? और क्या? अरे सीबत तो करनी मुझे आती ही नहीं है, ये तो उन औरतों के काम है। हालांकि बरावली नजमा बाजी की बेटी भी भाग ली थी किसी के साथ ना, लेकिन मैंने कभी अपनी जबान नहीं खोली ना। वैसे आपा हमें जल्द से जल्द गोगी को इस घर से रुखसत करना पड़ेगा। अगर उनकी फुप्पियों को पता चल गया ना तो हमारी जिंदगी फिर से अजाब हो जाएगी। हाँ, वैसे भी इसकी फुप्पियां जली भुनी बैठी हुई, शादी में जो नहीं बुलाया हमने इन्हें। दिलबर क्यों नहीं आया शादी पे? वो तो कह रहा था कि मैं शादी पे आऊंगा। अरे हाँ, तूने अच्छा याद कराया, फोन करके उसे मना कर दिया। अब आने की कोई जरूरत नहीं, बिला वजह पैसे खर्च होंगे। सही कह रही हो। अस्सलाम अरे मेरा भाई आ गया ढेर सारे पैसे लेके। आजा भाई, कसम खुदा की इतनी लंबी उम्र है तेरी, अभी आपस से जिक्र ही कर रही थी तेरा। माफी चाहता हूँ आपा, शादी में नहीं पहुंच सका। कैसी रही शादी? कैसी शादी? शादी वाले दिन तो दुल्हन भाग गई थी। क्या गोगी भाग गई? हाँ भाग गई थी, लेकिन वापस आ गई अपने कमरे में है। मुझे लगता है कि उस पे किसी ने तावीज कर दिया दिलबर। हाँ नसीबन, तू ठीक कह रही है, इसकी फुप्पियों ने तावीज किए होंगे। हाय मेरी गोगी। बस आप चुप हो जाओ। रंजिशें सही दिल दुखाने के लिए बस करें फुप्पो, बस करें, रहम करें मुझ पर। जब जालिम जमाने में मुझ पर रहम ना किया तो मैं तुम पर रहम क्यों करूं? जालिम जमाने रहम नहीं किया, अच्छी भली तो हैं आप। मैं अच्छी भली हूँ? आज तक ये निगाहें उस शख्स को तलाश कर रही हैं जो इस गोरे नायाब की कदर कर सके, लेकिन हाय बिहेव। क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या पता? जब लड़की 28 की हो जाती है और तब भी तन्हा होती है ना, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है तुम क्या जानो। आप 28 साल की हैं? मैं हाँ 2 साल ऊपर नीचे कर लो बस। मेरी प्यारी फुप्पो। प्यारी तो मैं हूँ। वैसे तुम्हें पता है मुझे ना बहुत सारे ड्रामों की ऑफरें आई थी, लेकिन मैंने राइटर बनने को तरजीह दी। हाँ वो मैं अपनी और गोगी की बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो तुम दोनों की कहानी भी मैं जरूर लिखूंगी। नहीं, मैं चाहता हूँ आप हमारी मदद करें, अपनी से बात करें। गोगी बहुत अच्छी लड़की है। देखो गुल्लू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं भाभी से बात नहीं कर सकती, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल तो गई ना। लेकिन मामा तो मेरी शादी कराने पे तुली है। हाँ तो अच्छा है ना, मोहब्बत का असल मजा जुदाई में ही है।
रंजिशें सही दिल दुखाने के लिए। अरे नहीं रूबी, तुमने गलत सुना है। भाई वो घर पर ही था, कहीं नहीं गया था। दरअसल हमने वहाँ शादी करनी ही नहीं थी। तौबा भाई तौबा, बड़े तेज और लालची लोग हैं। हाँ भाई, तुम क्यों नहीं देखती लड़की उसके लिए हैं? पर ये ख्याल रखना कि लड़की का नाम गाफ से शुरू होना चाहिए। मैडम जूस। रूबी भाई, मेरे जूस का टाइम हो गया है। हाँ, इस वक्त मैं जूस पीती हूँ ना। हाँ, अच्छा, बस मुझे एक जरूरी कॉल भी करनी है, फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। मैडम जी, एक बात तो बताएं, आप गुल्लू बाबा के लिए ऐसी लड़की क्यों ढूंढ रही हैं जिसका नाम गाफ से शुरू होता हो? भाई ये इस खानदान की रिवायत है, और एक बुजुर्ग ने भी बताया था कि अगर आप इस खानदान के बच्चों का नाम गाफ से रखेंगे ना, तो सारा खानदान खुशहाल रहेगा। इसीलिए मेरी सास ने घर के सब बच्चों के नाम गाफ से रखे, और बहू भी ऐसी लाई कि जिसका नाम गाफ से शुरू होता है, मैं, यानी कि गुल। अच्छा, तो अब आप उनके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढेंगी? तब तक तुम सब पर नजर रखोगे, और खास तौर पर गुल्लू के ऊपर, हैं? पल पल की खबर देनी है तुमने मुझे। और मैडम जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं सब समझ गया। जाओ। मामू वो जो आपकी दो बहनें हैं ना, मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शरीफन आपा तुम्हारी शादी करवा रही हैं। मुझे देखो, कब से कह रहा हूँ मेरे हाथ पीले कर दें लेकिन हाय दी मेरी किस्मत। लेकिन मामू, मैं गुल्लू के बगैर नहीं रह सकती। ये गुल्लू तो वही है ना जिससे पहले तुम्हारी शादी हो रही थी? जी मामू। और तुम घर से भाग गई थी? जी मामू। अब फिर तुम उसी से शादी करोगी? जी मामू। अरे तुम चुप तो हो जाओगी। मामू, मैं गुल्लू के बगैर नहीं रह सकती। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम फिक्र मत करो। मामू, आप गुल्लू को जानते नहीं है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। गुल्लू लड़की है? नहीं मामू, हम दोनों की कहानी ना बिल्कुल एक जैसी है। मामू, ये जोड़ा तो आसमानों पे सदियों पहले बन गया था, बस तो जमीन पे एक होना बाकी है। मामू, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, इससे पहले कि शरीफन आपा तुम्हारे लिए कोई नया दूल्हा तलाश करे, हमें कुछ करना होगा। सच मामू? यस। बेटा ये देखो, ये है गुलनाज। हम भी तो देखें जरा। उसकी शक्ल हमारे पुराने नौकर तूफान से नहीं मिलती है। खासे मर्दाना नकोशा मोहतरमा के। इसका नाम गुलनाज की जगह और गुलजार होना चाहिए। डोंट टॉक रेडिश। रबिश रबिश। बेटा मुझे पता है, वही है। देखो, इतनी मुश्किल से मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है कि जिसका नाम गाफ से शुरू होता है, और जो मेरे गुल्लू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बेचारे गुल्लू से भी को पूछ लो उसकी मर्जी। गुल्लू मेरा फर्मा बरदार बच्चा है, ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तो मामा, मैं उस तुफैल के मुंह वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मेरी गोगी का क्या होगा? मेरी गोगी? हाउ? वाओ, देखा तुमने कितना नालायक बच्चा है। एक लड़की के खातिर तुम्हारी बात को झुठला रहा है। मैं तो कह रहा हूँ घर से निकाल दो, बल्कि उसको जायदाद से भी आग कर दो और मुझे तलाक दो। ये क्या कर पापा? चुप, पापा का बच्चा। ये सब उसी गवार लड़की की वजह से हुआ है। उसी ने मेरे मासूम बच्चे को बरगलाया है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर माएं ऐसी ही बातें करती हैं। देखें, मेरा ख्याल है गुल्लू से उसकी राय पूछ लेनी चाहिए। आखिर वो अपना हमसफर सिलेक्ट कर रहा है।
ये मेरा आखिरी फैसला है। इस घर की बहू गुलनाज ही बनेगा। नहीं, गे। अंदर से तुम भी मुतमईन नहीं हो वैसे। समझ नहीं आएगी उस दिन जिस दिन इसकी शादी होगी। ये गुल्लू कौन है? शट अप। चांद उस देश में निकला कि नहीं, जाने वो आज भी सोया कि नहीं। हेलो। हाँ हेलो गोगी, गुल्लू बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? गुल्लू, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अम्मा है ना, मेरी शादी करा रही है। वो नुसरत खाला नहीं है, हाँ, जो रिश्ते कराती हैं। अम्मा ने उनसे मेरे लिए रिश्ता ढूंढने को कहा है। अंधा, लंगड़ा, लूला, जैसा भी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी अंधे लूले लंगड़े से नहीं होने दूंगा। सदगुल्लू, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझसे इतना प्यार करता हो कि मेरे लिए जान भी दे दे। क्या जान? क्या जान भी देनी पड़ेगी? हाँ, वो नसीबन खाला नहीं है, वो कह रही थी कि अब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेगी। क्या? गोगी, हमें अपने घर वालों को किसी तरह मनाना पड़ेगा, वरना हम दोनों की शादी कहीं और कर देंगे। देखो गुल्लू, तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो, वो इंतहाई बेरहम औरत है। दादी कहती थी कि तुम्हारी माँ से ज्यादा पत्थर दिल किसी का नहीं। तो तुम अपनी खाला से मदद लो ना, कि वो तुम्हारी अम्मा को समझाएं। नसीबन खाला, उनको तो लव मैरिज से चिढ़ है। उनकी खुद की पसंद की शादी हुई थी। एक हफ्ते बाद ना उनके शौहर सारा जेवर लेके फरार हो गए थे। जब से उनको मोहब्बत के नाम से नफरत है। लेकिन हमें किसी ना किसी तरह तो मनाना पड़ेगा ना। आइडिया, हम भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। ना भाई ना गुल्लू, अगर मुझे हर 2 घंटे बाद खाना ना मिले ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम अपने गुल्लू के लिए इतना भी नहीं कर सकती गोगी? Don't you love me? ऐसी बात नहीं है गुल्लू, I love you. I love you too, गोगी। हेलो हेलो हेलो। कोई धुन हो, मैं तेरे गीत ही गाए जाऊं। कसम से आपा, मैं तो तरस गया था दुबई में घर के खानों को। सही बात है भाई, और देश की यही बहुत बड़ी बात होती है कि घर के खानों को तरस जाता है इंसान, है ना? मैं तो कह रही हूँ दिल पर, इस मर्तबा 6-7 के खाने बना के ले जाओ और वहाँ पे जाके फ्रिज में रख लेना, फिर तुम्हें कुछ दिन तक घर की याद नहीं आएगी ना। अरे नसीबन, मैं तो चाह रहा हूँ इस दफा शादी करके बीवी को भी साथ ले जाऊं। क्यों? नहीं दिल पर, मैं हरगिज ये तेरे पे जुल्म नहीं होने दूंगी, बिल्कुल। अरे शादी करके तो मर्द किसी काबिल नहीं रहते, दिमाग उनका बिल्कुल ही पागल हो जाता है, कमाने के भी लायक नहीं रहते, और फिर बीवी आएगी तो फरमाइशें कर करके तेरा दिमाग खराब कर देगी। नहीं भाई नहीं, अभी शादी की कोई बात नहीं हो रही है ना। वैसे भी अभी उम्र पड़ी है तुम्हारी शादी के लिए, है? आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। आपा, तुम्हें तो कोई चाव ही नहीं है भाई की शादी का। हाय दिल पर, किस तरह की बातें कर रहा है तू? तेरे सिवा तो हम दोनों का कोई है ही नहीं। देख नसीबन, किस तरह अपनों का खून सफेद होता है। अभी बीवी आई भी नहीं और तेवर देख ले इसके जरा। सही कह रही हैं आप। अरे मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा था। अच्छा छोड़े सब बात को, ये गोगी क्यों नहीं आई खाना खाने? अब वो कह रही थी मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरी बात कोई नहीं सुन लेगा। हाँ, मैं भी पूछती हूँ, अभी खबर लेती हूँ, जरा उसकी बुला के लाती हूँ। जाओ जाओ, सही कह रही है आप, सही। नसीबन, आपा से बात करना मेरी शादी के लिए। ठीक है, मैं कर लूंगी अभी जाके थोड़ी देर में आपा से बात। देख दिल पर, मार्केट में ना बड़े अच्छे सूट आए, बड़े बड़े प्रिंट के, एक 6-7 दिला दे मुझे। हाँ दिला दूंगा, तू आपा को तो राजी कर। अगर 16-17 दिला दे ना सारे के सारे मुझे, अभी जाके बात कर। तू बात तो कर। होगी,
देखोगी बात सुन, तू खाने के लिए बाहर क्यों नहीं आई कमरे से? मैं नहीं खाना खाऊंगी। तेरी पसंद के कीमा करेले बने। नहीं, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनती मैंने कुछ नहीं खाना। गोगी गोगी, जिसकी ऐसी बेहुरमती करेगी ना तो कुछ भी नसीब नहीं होगा। अपनी दादी याद है तुझे, कैसे मेरे खानों में नुक्स निकालती थी, और आखिरी वक्त में हलक से शोरबा भी नसीब नहीं हुआ था तरना। अम्मा आप मुझे डराने की कोशिश मत करें, मैं भूख हड़ताल पे हूँ। मैं जब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरी शादी गुल्लू से ना कराएं। हाय हाय अल्लाह तौबा। अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी जवान जहान बेटी पराए मर्दों के नाम अपनी जबान से लेगी। गुल्लू पढ़ाया नहीं अम्मा, वो तो मेरी सच्ची मोहब्बत है। चुप कर जा गोगी, खामोश हो जा। शरीफन की बेटी बन के दिखा, कुछ तो लिहाज कर मेरा। अम्मा आपकी तो बेटी बन के रही हूँ इतने अरसे, ये ना करो वो ना करो, ऐसे ना बैठो, ये बोलो ये ना बोलो। तंग आ गई हूँ मैं, मेरा तो दम घुटता है। बिल्कुल अपनी मजली फूफो शहनाज की जबान बोल रही है तू, बिल्कुल। बात सुन ले गोगी तू मेरी कान खोल के, मैं तेरी दादी की तरह नहीं हूँ। मेरा नाम शरीफन है, मरती मर जाऊंगी लेकिन तेरी शादी गुल्लू से कभी नहीं होने दूंगी। गुल्लू, अरे मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ डार्लिंग। वैसे भी मैंने दूसरी शादी तो करनी है ना, आखिर इतनी सारी जायदाद है, अकेले कैसे संभालूंगा मैं। और वैसे भी मेरी बीवी को 10-15 साल मुझसे बड़ी है, और मैं ठहरा बांका सजीला नौजवान राजा। अब देखिए मैंने आपको कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है मोहतरमा, लेकिन आप बात से नहीं आ रही है। खबरदार जो आएगा यहाँ फोन किया आपने, पता नहीं कैसे कैसे लोग फोन करते हैं यहाँ पर। राजा आजा। मैंने सब सुन लिया है साहब जी। क्या सुना तुमने? आप दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे क्या पागल हो गया है? अरे तुम्हारी मैडम जी को तो मैं बहुत चाहता हूँ, शी इज माय जिगर जिगर। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आप किसी औरत के साथ दूसरी शादी की बात कर रहे थे। मैं अभी बताता हूँ मैडम जी को। अरे बात तो सुनो, अब जब सुन लिया तो पूरी बात सुन के जाओ। मैं दूसरी शादी जरूर कर रहा हूँ। असल में तुम्हारी मैडम जी जो है ना, क्या हुआ मैडम जी को? तुम्हारी मैडम जी को टीबी है। क्या? अब मेरी नौकरी का क्या होगा? तुम्हारी मैडम जो है ना, सिर्फ 4 दिन की मेहमान है इस घर में। मैं शादी कर रहा हूँ दूसरी, लेकिन अपने लिए नहीं, गुल्लू के लिए, ताकि उसको माँ की कमी महसूस ना हो गुलबहार के जाने के बाद। साहब जी, बेगम साहबा के मरने के बाद मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे नहीं नहीं, तू तो इस घर का राजा है। अरे भाई ऐसा प्यारा राजा हमें कहाँ मिलेगा। अरे तेरी नौकरी सलामत रहेगी बच्चे। शुक्रिया साहब जी। एक नंबर का खोता अपने आप को राजा समझता है, तू कौड़ी का नौकर। हाँ हेलो डार्लिंग। अच्छा साहब जी, अब देखो ये राजा कैसे बजाता है बाजा। यस। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतनी ब्यूटीफुल प्रिटी और ग्रेसफुल बीवी के होते हुए तुम पराई औरतों से फोन पे रोमांस कर रहे हो? यू आर सो बेगम शायद आपकी अंग्रेजी खत्म हो गई है। तुम्हें बताना होगा मुझे कि कौन थी वो औरत। अरे मैं तो उस गरीब बेवा की मदद कर रहा था। हाँ, गरीब बेवा जिसे तुम मेरे मरने के बाद शादी करोगे। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। तुमने राजा से कहा है कि मुझे टीबी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे वो तो कितने गरीबों वाली बीमारी है, बताते तो ये बताते क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है, कोई कैंसर है। इंशाल्लाह क्यों? कभी नहीं होगा। अरे हम भी पहले गरीब माड़े ही थे। वो तो भलाओ तुम्हारे दूर के चचा का, जिनकी 3 करोड़ की लॉटरी निकल आई और वो खुशी के मारे ढेर हो गए और सारी दौलत तुम्हारे नाम हो गई। तो उनके आगे पीछे कोई था जो नहीं, मैं ही इकलौती वारिस थी ना, इसलिए मुझे मिल गई। और देखो
मैंने कैसा अपने आप को गरूम किया है? और तुम रहे वही कच्ची बस्ती वाले। गुलबहार बेगम। बहुत सुनो, ये मुझे बार बार बेगम कहना बंद करो। ओके। कितना डाउन मार्केट लगता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि जवान बेटे के बाप होकर ऐसी हरकतें करते फिरते हो? और जो तुम्हारा जवान बेटा जो करता फिरता है, उस पे कभी नजर नहीं रखी तुमने? हैं? क्यों? क्या किया गुल्लू ने? मौसू भूख हड़ताल पे हैं। उस पागल लड़की के लिए वो भूख हड़ताल कर रहा है? यस। हाय, मेरा बच्चा गुल्लू। पता है गुल्लू, मुझे गोलगप्पे इतने पसंद है कि पहले मैं 8-8 प्लेटें खा जाती थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, गोलगप्पे की अहमियत कम हो गई है। अशकोगी, मुझसे इतना प्यार करती हो? लेकिन गुल्लू, मुझे नहीं लगता कि हमारी कभी शादी हो सकेगी, क्योंकि मेरी अम्मी है ना, बहुत ही इंतकामी औरत है। हमारी मामा को कोसने देती रहती है। खैर, मेरी मामा कभी कुछ खास अच्छे ख्यालात नहीं है तुम्हारी अम्मा के बारे में? मेरे पास एक अच्छा आइडिया। क्या? हम खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी? मैं देखो 6-7 दफा खुदकुशी कर लेता अगर हराम ना होती तो। मैं सचमुच करने को थोड़ी कह रही, मैं तो कह रही हूँ खुदकुशी का ड्रामा करो। अरे वाह, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो गई। मैं तो बचपन से बड़ी ज़हीन थी, इसलिए सारे मोहल्ले के लड़के लड़कियां ना मुझे स्तानी जी कहते थे। नहीं, वो मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी हो गई। आई लव यू गुल्लू। एक और प्लेट मंगा दो ना, बहुत अच्छी। और प्लेट लाना भाई। हट जा। गोगी, कहाँ से आ रही है तू? हाँ हाँ, बता आपा, क्या पूछ रही है तुझसे? सांप सूंघ गया है, कुछ तो बोल। देखा आपा, इसी दिन के लिए कहती थी कि लड़कियों को इतनी आजादी ना दे। देख नसीबन, मेरी तरबियत पे उंगली ना उठाया कर। मेरी शराफत के डंके सारे जहान में बजते। रहने दे आपा, तेरी शराफत का मुझे सब पता है। याद है ना जब दूल्हा भाई मरे थे तो तूने कैसा जश्न मनाया था, क्योंकि दुकान और मकान तेरे नाम हो गया था। दूल्हा भाई मरे थे? कब मरे थे मुझे तो नहीं याद भाई। और वैसे मैं तो उनकी बड़ी फर्माबरदार थी। ये गोगी अपनी फूफियों पे चली गई तो मेरा क्या कसूर है? रुक, बता जल्दी बता, कहाँ से आई है? अरे गोगी, मेरा इंतजार तो किया होता। मैं जरा नुक्कड़ की दुकान तक गया और तू भाग आई। मामू, मुझे लगा अम्मा इंतजार कर रही होंगी तो जल्दी से आ गई। दिलबर, मुझे सही बताओ, गोगी तेरे साथ ही थी क्या? हाँ ना, मैं आप दोनों के लिए समोसे और जलेबियां लेने गया था। जा गोगी, ले आ तो जरा जल्दी से प्लेट में निकाल के। इस लड़की को तो अब मैं घर नहीं बिठाऊं। नसीबा, वो जो तूने रिश्ता दिखाया था ना, वो फौरन बुला ले उन लोगों को, बल्कि इसी इतवार को बुला ले, फौरन। क्यों नहीं रहा कोई? हाय अल्लाह गुल्लू, तुम पंखे पे क्या कर रहे हो? पंखा ठीक कर रहा हूँ। ओह, अच्छा, मेरे कमरे का भी देख लेना, आजकल बहुत आवाज कर रहा है। फुफ्फो, मैं रस्सी के साथ पंखे पे क्या कर सकता हूँ? अच्छा, अब समझी, पंखे पे झूला झूल रहे थे तुम। तुम्हारा ख्याल नहीं है तुम्हें दरख्त पे रस्सी डालनी चाहिए थी? मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। हाय, क्यों? क्योंकि मैं गोगी के बगैर नहीं रह सकता। वैसे भी इस घर में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। अरे अगर तुम मर गए तो उस लड़की का क्या होगा जिसको भाईजान और भाभी इतवार को देखने जा रहे हैं? कौन सी लड़की? अरे गुलनाज, और कौन? नहीं, मैं गोगी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अरे वाकई? तुम सच में अपनी जान दे दोगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा इस जालिम दुनिया। मेरे प्यार की कदर नहीं की। फिर तो सोनी माहीवाल, रोमियो जूलियट के बाद गोगी और गुल्लू का नाम होगा सबकी जबान पर।
वैसे मैं तुम्हारी सिचुएशन में बहुत रश करती हूँ। मैं भी चाहती थी कि मेरी ऐसी ही लव स्टोरी हो। बस फुफो बस, मेरे पे इतना फालतू टाइम नहीं है। मेरे ख्याल मुझे मर जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ दुनिया वालों, मैं जा रहा हूँ फुफो, जा रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगी। वो ये सबसे आसान तरीका है, बाकी सब में बहुत दर्द होता है। अरे मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी, उतरो नीचे। क्यों? अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी गोगी से। मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्या पता दो प्यार करने वालों को मिलाकर मुझे मेरा हमसफर मिल जाए। थैंक यू फुफो, थैंक यू सो मच। आओ, निकालो इसको। थैंक यू फुफो, थैंक यू सो मच। घर में कोई मेरी परवाह भी नहीं करता, मैं जीऊं या मरूं। अरे गोगी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। छोड़े, तुम क्या कर रहे हैं? इस घर में आप सेब भी नहीं खा सकते। सेब? मैंने भूख हड़ताल किया ना मामू, किसी ने मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि कुछ खा लो। मैं समझा तू खुदकुशी करने वाली है। खुदकुशी? हाँ मामू, मैं खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन वो आखिरी सेब खा लो। वैसे भी मामू, इस जिंदगी में अगर मुझे गुल्लू का साथ ना मिले तो इस जिंदगी में रखा क्या है? गोगी, तू वाकई खुदकुशी कर लेगी? हाँ मामू, हाँ। ने देखा नहीं है आपने हिटलर बहन का मिजाज? हाँ, शरीफन आपा ने तो इतवार को लड़के वालों को भी बुलवा लिया। मामू, अगर मैं इतवार तक जिंदा रही ना तो मैं लड़के के मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी। गोगी, तू इतनी तशद्दुद पसंद तो कभी नहीं थी। वो गुल्लू की मोहब्बत ने ना मुझे बहुत ताकत दे दिया है। पर सच कहूँ तो मामू, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं खुद अपने को मार दूंगी। हाँ, अच्छा, मैं जा रही हूँ मामू। मामू! नहीं नहीं, देखो मैं कुछ भी करूंगा, मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगा। सच मामू? हाँ, मुझे मेरे न होने वाले बीवी बच्चों की कसम। ये हेलो, कौन बोल रहा है? बोल रहा नहीं, बोल रही हूँ। वाह, कितना खूबसूरत बोलती हैं आप। वो जो रात रेडियो पे 12 बजे जो प्रोग्राम चलता है ना, शेरो शायरी का, बिल्कुल वैसे ही नर्म नाजुक लहजा है आपका। या अल्लाह, तारीफ का शुक्रिया। वैसे माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे खासी भद्दी लगी। असल में मेरी आवाज बैठी हुई है। रात गोलगप्पों के साथ ठंडी ठंडी लस्सी पी ली थी। आप अपना नाम तो बताइए ना। मेरा नाम गौहर है, मैं गुल्लू की फुप्पो हूँ। अच्छा अच्छा, आप हैं गुल्लू की फुप्पो। मैं गोगी का इकलौता कुंवारा मामू हूँ गौर जी। गोगी बहुत परेशान है, खुदकुशी करने जा रही थी। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। हाय अल्लाह, मैंने भी गुल्लू से वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगी। और देखिए, हमें इन दोनों बच्चों की मदद करनी चाहिए, कहीं ये दोनों जान ना दे दें। आप एक काम करें, शाम को मुझसे मिलें। हमें प्यार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जी? गुल्लू और गोगी के प्यार के लिए। जी जी, तो कहाँ हूँ मैं?
आप कौन? मैं दिलबर हूँ जी। किसके? फिलहाल तो अभी किसी का नहीं हुआ, अगर आप कहें तो आप। क्या मतलब है आपका? मेरा नाम दिलबर है, मैं गोगी का मामू हूँ। अच्छा अच्छा, बेटी है ना? मैं गुल्लू की फुप्पो गौहर। फुप्पो? लेकिन आप तो उसकी छोटी बहन लगती हैं। नहीं जी, रहने दीजिए, अब इतनी भी कम उम्र नहीं हूँ। मैं समझा कोई पुख्ता उम्र की खातून हो। हाँ, तो मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, तो गोया आप भी अपने हमसफर की तलाश में हैं। क्या मतलब? आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? मैं तो समझी थी आपके 2-3 बच्चे होंगे। खैर, अब मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ उम्र का। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे आपकी शख्सियत काफी पुरकशिश है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई थी अब तक। क्यों? इसलिए कि मैं आपसे जो नहीं मिला था। आइंदा कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, हम तो गुल्लू और गोगी की बात करने आए ना यहाँ पे। हाँ हाँ, गुल्लू और गोगी की बातें करेंगे। आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, हम सारा दिन गुल्लू और गोगी की बातें करेंगे। जी? नहीं, मेरा मतलब था वो हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि वो एक हो जाएं। हाँ, हो सकता है इन बच्चों का दिल जोड़ते जोड़ते हमारे दिल भी जुड़ जाएं। काफी मजा आया है आप ऐसे। या अल्लाह पाक मेरी दुआ सुन ले। नसीबन ने तो मुझे लाठी लाके दिए, पाक परवरदिगार वो निकलवा दे एक दफा। मैं तेरे से वादा करती हूँ तेरे से किसी फकीर को पूरे 1000 रुपए लाजमी दूंगी। मेरे मालिक सुन ले, मैं तेरे से कभी इतनी बड़ी दुआ नहीं की। देख है, मेरी बात सुन ले मेरे मालिक। आए दिल भर डरा दिया। यकीन था मैं तेरे पास ही आने वाली थी। वो ना कल गोगी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं भैया, वो पैसों की जरूरत थी कुछ। गोगी मान जाएगी आपा? अरे उसका तो बाप भी मानेगा। रहने दो आपा, क्यों दूल्हा भाई की कब्र पे लात मारती हो? दिल पर ये मेरी इज्जत का सवाल है, और शरीफन इज्जत के लिए जान ले भी सकती है और जान नहीं दे सकती। आपा, अगर लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? दिलबर, गोगी की पसंद की शादी सिर्फ मेरी लाश पर से गुजर के हो सकती है। अरे उसकी माँ ने मुझे 100 बातें सुनाई है। मैं अपनी लड़की उसके घर में हरगिज़ नहीं भेजूंगी। आपा, ये प्यार का मामला है। अरे छोड़ दिलबर, मैं नहीं मानती इस प्यार वार को। दफा कर इस प्यार को। नसीबन का हाल नहीं देखा, कैसे घर की दहलीज पार करके गई थी? क्या हुआ? मुंह की खा के वापस आई। लानत भेज ऐसी मोहब्बत पे। आपा, अगर हम गुल्लू से एक दफा दिलबर, एक दफा कह दिया तो बस कह दिया। कल ही मैं गोगी का रिश्ता करके रहूंगी बस। भाभी, वो भाभी आज मुझे फरीदा खाला मिली थी, वो हमारी पुरानी पड़ोसन, याद है ना आपको? तो गौहर प्लीज, अब मुझे गुर्बत के दौर के किस्से सुनाने मत बैठ जाना। नहीं भाभी, वो तो मुझे गोगी के बारे में बता रही थी। व्हाट गोगी? हु गोगी? गोगी हमारी गुल्लू गोगी। वो पागल लड़की, कहीं उसने शादी टूटने के डिप्रेशन में खुदकुशी तो नहीं कर ली? नहीं, फरीदा खाला तो कह रही थी कि वो बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की है। अच्छा, बड़ी मासूम है, तभी चूड़ीदार पजामे के ऊपर जॉगर्स पहनती है। भाभी, वो तो फैशन है, आपको तो पता है आजकल कुछ भी चलता है। वैसे आपको पता है उसके घर के बाहर ना लाइन लगी रहती है। उन्होंने उस अजूबे पे टिकट लगा रखा है? नहीं, उसके लिए लाइन लगी रहती है, मतलब उसके रिश्तों के लिए। आपको पता है एक से एक रिश्ता आता है उसके घर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। सच कह रही हो? हाँ भाभी, आपकी कसम। भाभी, आप तो जानती है ना कितनी लड़कियों ने हमारे गुल्लू को ठुकरा दिया। मेरा तो ख्याल है कि गुल्लू और गोगी का रिश्ता दोबारा से कर दें। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भूल गई तुम? उसकी जाहिल गंवार माँ ने क्या कुछ नहीं कहा था मुझे। मैं तो बस कल ही गुलनाज के घर जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि निकाह की तारीख पक्की करके लौटूं। चाय भी पीने आसानी हो जाएगी। वैसे नाम क्या है बरखुरदार तुम्हारा?
बसीर नाम है इसका। आज परचून की दुकान चलाए, सारा मोहल्ला उधार ले सिवाय तुम्हारे, तुम भी उधार ले लिया करो। वैसे अभी शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी। दिल पर ऐसे सवाल नहीं करते। गोगी के अब्बा मेरे से 5 साल छोटे नहीं थे, फिर क्या हुआ? फिर भी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी ख्याल कहाँ आया है? इससे पहले भी मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। आज तो क्या कहने की क्या जरूरत है? आज बुरा ना मनाना भाई, मैं जो बात कहती हूँ साफ कहती हूँ, तुम्हारी लड़की भी तो घर से भागी भी, हमने कहा क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, मर्द तो करते हैं, क्यों? अरे पता नहीं नसीबन कहाँ रह गई, लेकर ही नहीं आ रही गोगी को। चल सीधी तरह चल, मैं कह रही हूँ चिराग लेके ढूंढने से भी तुझे बशीर जैसा लड़का नहीं मिल सकता। चल गुल्लू से शादी करनी है। मैं कह रही हूँ तू उससे कि तू राज करेगी, राज। उसकी अपनी जाती परचून की दुकान है। समझती क्यों नहीं है खाला, मुझे गुल्लू से प्यार है, वो मेरे जैसा है बिल्कुल। इतने सालों बाद कोई ऐसा लड़का मिला जिसकी दिल की बात मैं समझती हूँ। कैसे बेशरम लड़की, अपने प्यार का ढंढोरा कैसे पीट रही है तू? खाला, जब प्यार किया तो डरना क्या? आपने भी तो लव मैरिज की थी ना। आग लगे ऐसे लव को मेरी तरफ से। पूरी जवानी से बैठी हुई हूँ मैं शोहर के धोखा देने के बाद। वैसे नसीबन मेरा ऐसे ही नाम था, शुरू से मेरे नसीब फूटे हुए थे। खाला, आपने भी कुछ किया होगा जो खालू बिन बताए भाग गए। शर्म कर, कैसी बेशरम लड़की। बस सीधे सीधे मेरे साथ चल, तेरी साथ इंतजार कर रही है। चल। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गोगी सुन। अरे बहन, बुला भी लो लड़की को। आई बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई। हाँ, मैं खुद देख कर आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ आपा, जाओ। आ रही होगी, जरा काबू करने में मुश्किल पेश आ रही होगी। क्यों? अरे लड़की है या कटखाना बैल जो काबू करने में मुश्किल हो रही होगी? वाह जी वाह, क्या तारीफ बता रहे हो। वैसे तो मैं लड़की का मामू हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात आपसे नहीं छुपाऊंगा। कौन सी बात? वो दरअसल हमारी गोगी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। क्या मतलब, गोगी पागल है? मैं भी। हाँ, थोड़ी बहुत तो पागल है। लेकिन शरीफा ने तो हमें कुछ नहीं बतलाया। वो क्यों बताएंगी? शरीफन आपा ने तो आपसे ये बात भी छुपाई होगी कि गोगी को नींद में चलने की आदत है। हाँ, एक दफा तो वो नींद में चलते चलते अपने दादी के कमरे में घुस गई और कान काट लिया। दादी बेचारी सारी उम्र कनकटी दादी के नाम से मशहूर रही। अरे बशीर उठ जा। शरीफन तो अपनी नहीं, एक पागल लड़की हमारे साथ ठोकने के चक्कर में आई है। देखो बहन, आपा को ये नहीं बताना कि मैंने गोगी के बारे में तुम्हें हकीकत बता दी है, वरना मेरी तो शामत आ जाएगी। नहीं भैया, हम तुम्हारा नाम क्यों लेंगे? तुम तो हमारी जान बचा रहे हो उस कटखानी से। कम बखत मारे, उठ जा बशीर। अरे क्या लेगा, उठ लेंगे। अरे बाजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो तो मेरी बच्ची पता बहुत शर्मीली है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। आप लोग सब क्यों खड़े हैं? बैठ जाए। अरे बस कर दो ये ड्रामे बाजे। अरे एक कप कड़वी चाय पिला के आइए। बावली लड़की मेरे बशीर के सर बांध रही, हमें नहीं करना ये रिश्ता। इतना बड़बड़ के क्यों बोल रही हो? मेरी गोगी के लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी हुई होती हैं। हाँ, आप इतना भारी जहज देने वाली हैं। भारी जहज? हाँ, याद आया। मैं तो सोच रही हूँ कि वो गोगी के अब्बा का वो जो करंगी वाला घर है ना, वो भी मैं अपने दामाद के नाम कर दूँ। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। मुबारक हो बहुत। हेलो गौर जी, कैसी हैं आप? मैं दिलबर बोल रहा हूँ। दिलबर जी, मैं ठीक हूँ, पर यहाँ खासी गड़बड़ हो गई है। भाभी जान जबरदस्ती गुल्लू को ले गई हैं,
रिश्ता देखने के लिए। अरे यहाँ तो उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो गई है। गोगी की शादी तय हो गई है अगले हफ्ते। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपने ये कैसे होने दिया? आप फिक्र न करें गौहर जी, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, गुल्लू को लेकर पार्क में आ जाइएगा, मैं गोगी को ले आऊंगा, वहीं बैठकर कोई हल निकालेंगे। हाँ, ये ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। आप मुझे बहुत पसंद है। हेलो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं ना फोन रखती हूँ, कहीं भाईजान ना आ जाए। क्या बताऊं गुल, इतना शौक है गुलनाज को गार्डनिंग का कि पूछो मत। अच्छा, दैट इज ग्रेट। क्यों गुलशन? भैया तो बड़ी अच्छी बात है। भाई हमारा लॉन भी बहुत बड़ा है और माली भी कामचोर है। गुलनाज बेटी के आने से हमारा लॉन भर जाएगा। इनको मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। हाँ, हमारी शादी भी मजाक मजाक में हुई थी। बेटा आप ऐसा करें कि जरा जाके गुल्लू के साथ लॉन तो देख आए हैं। श्योर आंटी। चलो बेटा जाओ, गो 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 बेटा गो। जाओ बेटा, माहौल बनाओ। मुबारक हो तुम दोनों को। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, लेकिन 2 अलग अलग लोगों के साथ। ये तुम्हारे मामू हैं इसलिए लिहाज करो इनका, वरना ये हिम्मत अपने घर पे दिखाना बरखुरदार, अपनी माँ के सामने। ऐसी बात नहीं है दिलबर जी, गुल्लू ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह वो लड़की मना कर दे शादी से। गुल्लू, अब क्या होगा? मुझे तो नहीं करनी उस बशीर से शादी। नहीं तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी उस बशीर से नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक रास्ता है, इसके लिए तुम्हें मर्द बनना पड़ेगा। मामू क्या कह रहे हैं? अरे मेरा मतलब है, तुम्हें बशीर को डरा धमका कर इस शादी से बाज रखना होगा। ये मैं नहीं कर सकता। गौर जी समझाएं इसे। गुल्लू कैसी बातें कर रहे हो? लोग तो अपनी मोहब्बत के लिए जान दे भी लेते हैं। गुल्लू अगर तो पहले इतना नहीं कर सकते ना, इसे तो अच्छा है बशीर से शादी। नहीं तुम गुस्सा मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये हुई ना बात। आओ मेरी बात सुनो। आपा का 5 किलो आटा तोल दे। बाबा बशीर। बाबा बशीर नहीं, सिर्फ बशीर नाम है मेरा। मैं गुल्लू। कौन गुल्लू? मैं तुम्हें कहने आया हूँ कि गोगी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना। क्यों निकाल दूं? मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, आखिरी वार्निंग देने आया हूँ, समझा? मुझसे मजाक करेगा? अभी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अभी बताऊँ ना, अभी शरीफन, बड़ी शराफत दिखा दी तुमने है। अरे तुम्हारी शरीफ लड़की ने कोई लड़का बाहर फांस रखा था ना, तो सब मिलके उसकी शादी करा देते हैं। हमें भले मानस नजर आए, अरे हमें तंग करने का, हमें परेशान करने का, हमको आग लगाने का मकसद क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? अरे बाजी अपनी रेलगाड़ी कहीं तो रोके। कैसी सियासी शोज की मेजबानों की तरह करारी जबान है तुम्हारी। बैठ के बात करें, बैठ के बात करते हैं ना। बात सुन लो, हमारे बच्चे की बशीर की परचून की दुकान पे आया गुगू कहीं का गुल्लू। अरे हाँ ना, गुल्लू गुल्लू दिमाग खराब हो गया। के गया है कि अगर गोगी का ख्याल दिल से नहीं निकाला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं उसकी जान ले लूंगी। वो है किधर? अरे भले हम ही नजर आए, हम ही सीधे नजर आए हैं, हम मरे चले जा रहे हैं तुम्हारी गोगी के लिए, है पगली के लिए। बाजी आप उस आवारा लड़के का ख्याल दिल से निकाल देना। अरे कैसे निकाल दूं? निकाल दूं। हाँ नहीं तो मैं तो आपको ये कहना चाह रही थी कि वलीमे पे मैंने सोचा है कि लड़के के नाम दुकान भी कर दूंगी।
अरे बहन मेरी बात सुनो, वैसे तुम्हारी मर्जी, अपनी खुशी से तुम जो दिल चाहे दो, अल्लाह ने तुमको इतना दिया है। अरे अल्लाह और देगा जब तुम दोगी तो। वैसे एक बात है, मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा वैसे मेरी बहन एक बात बताओ, राज की बात है। अरे मकान तो पता है पुरंगी में, ये दुकान क्या पुरंगी में? लालू खेत। अरे लालू खेत 10 नंबर आई है, चलती हुई दुकान है ये भाई। अभी तो तुम्हारी मोटी बहन हो, आज से सगी बहन हो। बिल्कुल सगी। बार बार यही दिखा रहे हो, ये देखो कितना अच्छा रंग है, देखो है। दूसरा दिखा, दूसरा दिखा दो, दूसरा दिखा। चीजें हैं अल्लाह, प्यारी प्यारी मुसीबत। गुलबहार को देख, बातें तो बड़ी करोड़ों की करती थी, कैसी फकीरों की बस्ती में आके शॉपिंग कर रही है। यहाँ मैं अपने लिए नहीं, राजा की शॉपिंग कराने आई हूँ। सच मैडम जी, ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं। मैं समझा जी गुल्लू बाबा के हैं जी। चल चुप कर जा ना, शट अप। वैसे एक बात बोलूं, आज तुम बगैर मेकअप के ना बड़ी कड़क लग रही हो। सही कह रही हो? वही वही की वही गवार। गंवार तो तू है गुलबहार बेगम, और वो तेरा गुंडा बेटा। गुंडा? व्हाट गुंडा? ओफो, आई बड़ी वॉटपॉट करने वाली। ऐसा लग रहा है जैसे इसका तैयारा भी अभी अमेरिका से इस दुकान में दाखिल हुआ है। इतनी बेइज्जती का तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब के पर्चे में तो मैं हमेशा फेल ही होती थी। ओफो, तुम लोग तो वही गवार की गवार ही हमेशा। चलो राजा। चल राजा, वैसे आपकी बहुत बेइज्जती होगी। आधी आधी कर लेंगे। दिलबर जी, गुल्लू बेचारा इतना उदास है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या करूं। गौर जी, गोगी का भी यही हाल है, लेकिन हमारे घर में शरीफा नापा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकी। ये क्या बात हुई दिलबर जी? क्या पत्ते और इंसान में कोई फर्क नहीं होता? अगर भाभी को पता लग गया कि मैं उनके हरीफों के हक में हो गई हूँ, तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। अरे वो तो फिर भी बख्श देंगी। मेरी शरीफा नापा तो बहुत ही इंतकामी है, खून थुकवा देती है अपने दुश्मनों को। अच्छा, तो क्या दिलबर जी ये दिल कभी एक नहीं हो सकेंगे? जी? मेरा मतलब था गुल्लू और गोगी कभी एक नहीं हो सकेंगे। कुछ नहीं, वो अबे ख्वाब ही देखते रहना, और तेरी माँ तेरे हाथ पीले करवा के रहेगी। तो आपने भी तो मामा को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अबे तो ऐसी सिचुएशन में लेट के आंसू बहाएगा क्या? तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? या अल्लाह, मुझे एक बेटी दे देता, कम से कम उसके आंसू पोंछने में मुझे शर्मिंदगी तो ना होती। आप होते ना मेरी जगह, फिर पूछता मैं। अबे जब तेरी जगह था ना, मैं 4-4 लड़कियों को लेके फिरता था, घूमता था, गोलियां अलग कराता था। अबे तुझसे एक नहीं संभाली जाती। तो अब मैं क्या करूं? अबे तू तो चैंपियन है इसमें। इसमें भागने में। क्या? अबे मैं तो कह रहा हूँ लड़की को लेके भाग जा। इस तरह तो सब गुस्सा हो जाएंगे दोबारा। तो फिर चुपचाप गुलनाज से शादी कर ले और मानी बन जा, मानी। पापा चुप कर, पापा का बच्चा। आप श्योर हैं आपका आइडिया काम करेगा? 100% में सेमे वे आशिक 100%। जाना। अहमद का बच्चा।
गोगी, गोगी, गुल्लू, चलो हम भाग चलते हैं। गुल्लू, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? कौन है भाई? कैसी आवाज थी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम भागने लगे हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं आपकी बात सुनता रहा ना तो हमारी कभी शादी नहीं होगी। क्यों होगी? हाँ, लेकिन वो गुल्लू, अरे भाई कौन है? कैसा शोर हो रहा है ये? बोलो चोर चोर चोर। नहीं मामू, चोर नहीं, गुल्लू है। अगर इसकी जान बचानी है तो बोलो चोर चोर चोर। हाँ हाँ बोलो चोर 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 यानी तो बोलो चोर 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 चोर। अब चोर है चोर। मेरी बेटी के कमरे में। इधर लाओ। अरे कैसे पुलिस में दे? अरे नहीं, पुलिस क्या मारेगी? हम मारेंगे। पहले मैं सबक सिखाऊंगी इसको। मार गोगी, तू भी मारना इसको। तेरे कमरे में कैसा चोरी की है? मार दो, खुदा का वास्ता मार दो। बस 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 बस, बाकी पुलिस वाले मार लेंगे। आजा 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 भाई चोर आजा। अल्लाह मेरा बेटा, सदके जाऊं। बेटा ये हल्दी वाला दूध है, इससे आपकी सारी अंदरूनी चोटें ठीक हो जाएंगी, पी लो। हल्दी जल्दी बेटा, हल्दी। अरे मैं कहती हूँ कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारे। अरे तो भाई इसको भी क्या जरूरत थी कि लड़की के घर जाके हंगामा करे? पापा, पापा का बच्चा। अरे थोड़ी तो शराफत ले लेता अपने बाप से। हमें देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ के वफादार रहे और तुम शादी से पहले लड़की को भगाने के चक्कर में था। अच्छा, तो वो 4-4 लड़कियों को घुमाने वाली बात वो किसने की थी? क्या? कौन लड़कियां? पूछें पूछें। तुम क्या बक रहा तुम? मैं पूछ रही हूँ कौन लड़कियां? अरे यूं ही बकवास कर रहा है गुलबार बेगम। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सिर्फ गुल कहा करो। सिर्फ गुल कहलवाने से तुम छोटी बच्ची नहीं बन जाओगी। तुम एक जवान बेटे की माँ हो, वो भी बूढ़ी माँ। बूढ़ी? तुमने मुझे बूढ़ी कहा? नहीं, मैंने तो माँ कहा है, गुल्लू की। गुलशन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, फिर भी मुझसे शादी कर ली तुमने? मैं गुल्लू के अलावा किसी से शादी नहीं करूँ। मुझे गुल्लू के सिवा कोई और नहीं चाहिए। कितनी गंदी है। हाय अल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है अपनी शादी की शेरवानी में, हैं? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है गुल्लू। तो आप खुश है ना मामा? बेटा, मैं तुम्हारा अच्छा या बुरा बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे वो बेवकूफ लड़की किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। उसमें है ही क्या? शक्ल देखी है तुमने उसकी? वो किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल लगती है। और बाल देखे तो बस्तगफार, वैसे भी ना पहनने ओढ़ने का ढंग, ना बात करने का सलीका। कभी आपने गौर से अपने बेटे को देखा? स्कूल और यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बावजूद
सब मजाक उड़ाते थे मेरे बालों पर और कपड़ों पर हंसते थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो कभी मुझ पर नहीं हंसा, वो गोगी है अम्मी। बेटा ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। But we're meant for each other. हैं? फिर इमोशनल ब्लैकमेल? खबरदार। आप फिक्र मत करें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मुझे मालूम है कि आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं। मेरा बच्चों। गोगी, ए गोगी उठ जा। अम्मा, हाँ आपने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्या ऑल फॉल बके जा रही है? तुझे पता नहीं है बेवक्त इस घर में सोना मना है? उठ जा, उठ के बैठ। उठ ना, क्या हो गया? उठ के बैठ ढंग से। क्या कर रही है? मैं सो तो नहीं रही थी अम्मा। हाँ, मैंने तो जहर खा लिया था। मैं बच कैसे गई? क्या हो गया लड़की तुझे? जहर खा लिया था, बच कैसे गई? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हाय अम्मा, आपकी कसम, ये देखे चूहे मारने की दवा। बात सुन, इससे तो कभी चूहे नहीं मरे। तुझे क्या होना था? पागल। अम्मा, आपको अभी तक मुझ पे और गुल्लू पे रहम नहीं आया? ऐसे भी क्या पत्थर दिल। देख गोगी, ये बचपना छोड़ दे, अब समझ आई? आप नहीं जानती अम्मा, ये बचपना नहीं है, मेरी जिंदगी की हकीकत है। मैं हमेशा सोचा करती थी कि प्यार मोहब्बत की कहानियां सिर्फ परियों और शहजादियों के लिए होती। गोलू के आने के बाद मुझे यकीन हुआ मेरी भी कहानी हो सकती है अम्मा। आम लड़की की लव स्टोरी हो सकती है अम्मा। अरे क्या कह रही है? कैसा स्टोर? स्टोर नहीं अम्मा, स्टोरी मतलब कि कहानी, मेरे और गुल्लू की प्यार की कहानी। तो दिमाग चल गया। मैं कहाँ तेरी कहानियां सुनती फिरूंगी, पागल लड़की। अम्मा, अम्मा। तुम ना रेड कलर पहन के आना, मेरे पे बहुत अच्छा लगता है। गुल्लू, तो आखिरकार हमारी शादी होने वाली। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा गोगी। I love you गोगी। I love you too, गुल्लू। मैडम जी। प्यारी अम्मी जान और मेरे प्यारे अब्बू जान, आप लोग यकीनन हमारी शादी से खुश नहीं होते, इसीलिए हम लोग आपकी इजाजत के बगैर निकाह कर रहे हैं। आप लोग भी शिरकत करें, फकत आपकी गोगी। गोगी, गोगी! मेरा बच्चा। इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। अभी चलते हैं। ये क्या हो रहा है मेरी इजाजत के बगैर? दिलबर, तुम्हारी हिम्मत कैसी जबरदस्ती निकाह पढ़वाने की? हाँ, आप बात सही कह रही है। नहीं, इन्होंने जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़वाया। जी शरीफन आपा, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल है। तुम्हारी मर्जी शामिल होने से क्या होता है? गुल्लू मेरा बेटा है। अरे तो आप गुल्लू का निकाह अपनी मर्जी से कराइएगा ना, मेरे निकाह से आपको क्या मसला है? क्या? जी आपा, मैंने और गौहर जी ने निकाह कर लिया। क्या? अरे तो हमें तो बताया होता। भाई साहब, आप इन बच्चों की मोहब्बत को ना समझे तो हमारी मोहब्बत को क्या समझते? अरे मैं तुम्हारी सगी बड़ी बहन हूँ, मुझे तो इत्तला कर। कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेके मेरे दिल में। चुप हो जा। आप गोगी की माँ भी तो हैं, आप गोगी और गुल्लू के निकाह पर अपने अरमान पूरे कर लीजिएगा। बात तो बहुत अच्छी की है दिलबर ने। शरीफन बहन सोच लो, अगर गुल्लू और गोगी ने भी इनकी तरह निकाह कर लिया तो मेरे सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, सही कह रही है आपा ये। हाँ गुलबार बहन, तुम ठीक कह रही हो। बस, तो फिर तय हो गया, निकाह आज ही होगा।